हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 6 मैथ एनसीईआरटी बुक, जिसका हमने 1 to 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और 8 चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, जो बिलोंग करता है एक्सरसाइज 8.4 चैप्टर 8 डेसिमल से। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 8.3 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज हम करेंगे 8.4 एक्सरसाइज, इसका फर्स्ट क्वेश्चन। हमने डेसिमल चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, जिसकी 8.1 से 8.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आज हम 8.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? सब्ट्रैक्ट करना है। इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने एडिशन किया था डेसिमल का, और इस एक्सरसाइज में हम डेसिमल का सब्ट्रैक्शन करेंगे। ए पार्ट में क्या दे रखा है? रुपए 18.25 को फ्रॉम रुपए 20.75 सब्ट्रैक्ट करना है। 18.25 को फ्रॉम 20.75। मैं तुम्हें कह दूंगी, फ्रॉम का मतलब सब्ट्रैक्ट करो 18.25 को फ्रॉम मतलब में से 20.75, मतलब 20.75 में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है? 18.25 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसमें डेसिमल में नहीं लिखना आता, तो हम पहले वो वंस टेंथ वाली टेबल बनाएंगे। वंस, ये टेंथ, इधर कौन सा होता है? टेंथ, और फिर क्या होता है? हंड्रेड। जिसको डायरेक्ट लिखना आता है पॉइंट के नीचे पॉइंट करके, वो डायरेक्ट लिख सकता है, और ये प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। इससे मिस्टेक होने के चांस बिल्कुल नेग्लेक्ट हो जाते हैं। डायरेक्ट लिखते तो कभी कभी हम पता नहीं चलता, पॉइंट के नीचे पॉइंट 20 इधर लिख दिया तो 18 को कहाँ लिखेंगे, इसलिए हमने प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग कोमा वो बना लिए। अब पहला नंबर किस में से माइनस करना है? 20.75 में से क्या माइनस करना है? 18.25 माइनस करना है। तो जो जिसमें से माइनस करना है वो ऊपर लिखना है। क्या लिखना है? 20। इसमें 1th डिजिट क्या है? 0। 10th डिजिट क्या है? 2। और 10 जिसके ऊपर th लगा रही हूँ, 10th डिजिट क्या है? 7। और 100th डिजिट क्या है? 5। अब लिखो 2। 10 पे क्या लिख दिया? 2। 0 क्या लिखा? 1 पे, फिर पॉइंट। 10 पे क्या है? 7। और 100 पे क्या है? 5। अब नीचे क्या लिखना है? सब्ट्रैक्ट क्या करना है? 18.25। तो 18.25 को हमने नीचे लिखना है। इसमें 1th प्लेस पे क्या है? 8। 10th प्लेस पे क्या है? 1। 10th प्लेस पे क्या है? 2। और 100th प्लेस पे क्या है? 5। तो यहाँ पर लिखेंगे 10th प्लेस पे क्या है? 1। 1th प्लेस पे क्या है? 8। फिर डेसिमल, और 10th प्लेस पे क्या है? 2। 100th प्लेस पे क्या दे रखा है? 5। और क्या करना हमें? सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसको ऐसे लिखना सीक्वेंस में, ये ज्यादा जरूरी है। फिर सब्ट्रैक्ट करना तो बिल्कुल सेम है, वो छोटी क्लासों में सीखे हैं वैसे ही सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये ऊपर नीचे लिखना है। जिस बच्चे को डायरेक्ट आता है बिना प्लेस वैल्यू लिखे, वो डायरेक्ट लिख सकता है, पर हमने तो सभी के अकॉर्डिंग लिखा है ना, कि कोई बच्चा है कि उसने ऊपर 20.75 तो लिख लिया, अब उसको 18.25 नहीं लिखना आता कि क्या कहाँ पर लिखे। इसलिए मैंने प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिख के बताया कि ये मेथड तो सभी बच्चे कर सकते हैं, और जो डायरेक्ट लिख सकते हैं वो डायरेक्ट कर सकते हैं। अब माइनस करना है 5 में से 5 माइनस, जैसे हम माइनस करते हैं ना, राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, वैसे ही माइनस करना है। 5 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 0। 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5। और पॉइंट के नीचे क्या लगा देंगे? पॉइंट। चाहे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, पॉइंट के नीचे क्या लगाना है? पॉइंट ही लगाना है। अब 0 में से 8 माइनस करना है।
अब छोटे नंबर में से बड़ा नंबर तो माइनस नहीं कर सकते। जैसे तुम्हारे पास 0 संतरे हैं, 0 ऑरेंज है, मतलब कि एक भी नहीं है, और मैं तुमसे कहूँ कि तुम मुझे 8 ऑरेंज दे दो, कैसे दोगे? है ही नहीं। तो ये इसके पास जाएगा, पड़ोसी के पास लेने के लिए, यहाँ से कैरी लेगा तो यहाँ पर तो 10 हो जाएगा, जो भी यहाँ डिजिट है उसके आगे 1 लग जाएगा, और इसमें से एक माइनस हो जाएगा, 2 में से एक माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। अब 10 में से 8 माइनस किया तो 2 आ गया, और 1 में से 1 माइनस किया तो 0 आ गया। अब यूनिट किस में दे रखी है? रुपए में, तो हमारा आंसर किस में आएगा? रुपए में। कितना आंसर आया? 2.50 रुपए आ गए हमारे आंसर। तो सबसे पहला स्टेप क्या था कि मैंने प्लेस वैल्यू लिखी, ये 1, 10, 10, 100। उसके बाद मैंने इसके अकॉर्डिंग इनके डिजिट लिख के ऊपर नीचे लिख के सीक्वेंस में मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। आई होप फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया है। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। अब हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट 202.54 मीटर फ्रॉम 250 मीटर। 202.54 मीटर को सब्ट्रैक्ट करना है 250 मीटर में से। तो ऊपर तो क्या लिखना है? 250 मीटर। प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो 1, 10 और क्या होता है? 100। ये क्या है? 250 मीटर, 250, 100 पे क्या है? 2, 10 पे क्या है? 5 और 1 पे क्या है? 0। तो ये हमने क्या लिख लिया? 250 मीटर लिख लिया। नीचे क्या है? 202.54 मीटर। ये कौन से प्लेस पे है? 1 पे। ये कौन से प्लेस पे है? 10 और ये 100, 10, 100 प्लेस पे। अब 2 किस पे है? 100 प्लेस पे। 10 किस पे दे रखा है? 0 और 1 प्लेस पे क्या दे रखा है? 2। फिर हमारा पॉइंट है, उसके बाद क्या दे रखा है? 10th प्लेस पे 5, तो 10th के नीचे क्या लिख लेंगे? 5। और 4th प्लेस पे क्या दे रखा है? 100 प्लेस पे 4, तो मैंने 100 के नीचे लिख लिया 4। अब 250 मीटर ये तो कंप्लीट नंबर है, तो इसमें पॉइंट के बाद डिजिट नहीं है, तो पॉइंट लगा के हम क्या रख देंगे? 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा देंगे, क्योंकि जो खाली जगह होती है उसको हम 0 से भर देते हैं। पॉइंट के बाद राइट साइड में 0 लगाने से कोई वैल्यू चेंज नहीं होती। अब यहाँ तक लिख दिया। ये किस में है? मीटर में है, और ये भी किस में है? मीटर। तो आंसर में यूनिट लगानी जरूर याद रखनी है कि मीटर में आएगा। अब इसको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ तक लिख लिया, बिल्कुल सेम फर्स्ट पार्ट की तरह करवाया है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है। 0 में से 4 माइनस कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि 0 छोटा नंबर है और 4 बड़ा नंबर है, तो छोटे में से बड़ा नंबर हम माइनस नहीं कर सकते। तो इसके पास जाएंगे और यहाँ से 1 कैरी ले लेंगे, ये 10 हो जाएगा। अब ये खुद 0 है, इसके पास खुद कुछ नहीं है, ये क्या देगा? तो यहाँ पर तो फिर ये इसके पास जाएगा, इधर खुद 0 है, ये भी नहीं देगा। फिर ये इसके पास जाएगा, तो इधर तो क्या बच गया? 4 बच गया, एक माइनस कर देगी ना, और इधर आ गया तो 0 के आगे 1 लग जाएगा, तो 10 हो गया। फिर ये आया इसके पास, इसने इसको 1 दे दिया, ये 10 हो गया, और खुद कितना हो गया? 9 हो गया। अब फिर ये आया था इसके पास, इधर 1 कम करके 9 करके चला गया, और इधर 10 हो गया। जब तक ये सब्ट्रैक्शन तो आता है, ये तो लोअर क्लासेस में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो 10 में से 4 गया तो कितना आएगा? 6 आएगा। अब 9 में से 5 माइनस करना है तो क्या आएगा? 4 आएगा। और डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना है, चाहे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन। अब ऊपर 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 आएगा,
4 में से 0 जाएगा तो 4, और 2 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा 0। और यूनिट क्या है, मीटर है, तो हम आंसर में मीटर लगा देंगे। हमारा आंसर क्या आया 47.46 मीटर। जब हमने 250 मीटर में 202.54 मीटर माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो 47.46 मीटर हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट कंप्लीट हो गया है। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसका सी पार्ट। अब हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट। सी पार्ट में क्या दिया है, सब्ट्रैक्ट करना है रुपए 5.36 को फ्रॉम रुपए 8.40 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू बनाएंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड, और इधर चलते हैं तो टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। अब इसमें ऊपर क्या लिखना है 8.54। 8 कौन सी प्लेस वैल्यू हमारी वंस, और पॉइंट के बाद क्या आती है 10, और देन क्या आती है 100। तो लिखो इसको, वंस प्लेस पे क्या है 8, तो वंस के नीचे क्या लिख दोगे 8 लिख दोगे। टेंथ प्लेस पे क्या है 4, तो टेंथ प्लेस पे 4 लिख दिया, और 100 प्लेस पे 0, तो 100 प्लेस पे मैंने 0 लिख दिया, और इधर क्या है डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है। देन हम नीचे लिखेंगे 5.36, वंस प्लेस पे 5, डेसिमल के बाद ये क्या होता है 10th प्लेस पे, और ये 100th प्लेस पे। तो वंस प्लेस पे क्या है 5 पॉइंट, 10th प्लेस पे क्या है 3, और 100th प्लेस पे क्या है 6। ये मैंने सब्ट्रैक्ट करने हैं, और किस में दे रखी है हमारी रुपए में दे रखी है, तो हमारा आंसर भी क्या आएगा रुपए में। अगर यूनिट लगा रखी है तो यूनिट में ये आंसर देना जरूरी है। तो हमने ये ऊपर नीचे लिख दिया, जिस बच्चे को डायरेक्ट आता है 8.54 और 5.36 ऊपर नीचे लिख के सब्ट्रैक्ट कर सकता है। जरूरी नहीं है प्लेस वैल्यू लिख के ही दिखाई। जैसे पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, पॉइंट के लेफ्ट साइड के डिजिट इधर लिखो और राइट साइड की डिजिट इधर लिखो। अब ये 0 है, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। 0 है, 0 में से 6 माइनस नहीं कर सकते, ये इधर जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 4 का क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा। अब 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 3 में से 3 क्या है 0 आएगा, और 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो जब हमने रुपए 5.36 को सब्ट्रैक्ट किया है रुपए 8.54 में से, तो हमारा आंसर क्या है रुपए 3.04। ये सारे के सारे पार्ट बिल्कुल सेम है, तो सेम पैटर्न से करने हैं, बस इसको ऊपर नीचे लिखने में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, तो मैंने पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया, और लेफ्ट साइड के डिजिट माइनस करके लेफ्ट साइड में, और राइट साइड के राइट साइड में। तो सी पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का डी पार्ट। सब्ट्रैक्ट 2.051 किलोमीटर फ्रॉम 5.206 किलोमीटर। हमें सब्ट्रैक्ट करना है 2.051 को किस में से 2.506 किलोमीटर। तो फ्रॉम के बाद वाला ऊपर लिखेंगे। सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे वंस, फिर क्या होती है टेंस, टेंस आती है, फिर उसके बाद इधर क्या आती है टेंथ, हंड्रेड और थाउजेंड। ये तो सभी को पता है कि डेसिमल के पहले इधर तो आती है वंस, टेंस, हंड्रेड,
1000 और बाद में 10th, 100th, 1000। ऊपर क्या लिखना है 5.206। तो 5 कौन सी प्लेस वैल्यू है वंस, क्योंकि डेसिमल से पहले वंस। और इधर क्या हो जाएगी 10th, 100th और 1000। ये डिजिट आती है तो वंस पे क्या दे रखा है 5, तो वंस के नीचे हम क्या लिखेंगे 5 लिख देंगे। वंस हमने 5 दे रखा है तो वंस डिजिट के नीचे हमने 5 लिख दिया वंस प्लेस वैल्यू पे। फिर उसके बाद क्या है डेसिमल है। फिर 10th प्लेस पे क्या है 2 है, तो 10th के नीचे क्या लिख दिया 2 लिख दिया। देन आगे चलेंगे 100th प्लेस वैल्यू पे क्या दे रखा है 0 दे रखा है, तो मैंने 100th के नीचे क्या लिख दिया 0 लिख दिया। नेक्स्ट 1000 के नीचे मैंने 6 दे रखा है तो मैंने 6 लिख दिया। और यूनिट क्या दे रखी है किलोमीटर, तो मैंने पीछे किलोमीटर लगा दिया। तो क्या है 5.206 किलोमीटर मैंने लिख दिया। 5 वंस प्लेस की वैल्यू थी, ये 10th प्लेस की वैल्यू है, ये 100th प्लेस की वैल्यू है और ये 1000th प्लेस की वैल्यू है। देन आगे करेंगे हम इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है 2.051 किलोमीटर सब्ट्रैक्ट करना है। अब इसको लिखना है तो वंस प्लेस पे तो क्या है 2 है, और उसके बाद डेसिमल के बाद क्या होता है 10th प्लेस, 100th प्लेस और 1000th प्लेस। तो वंस पे तो 2 लगा दिया। अब इधर ये कौन सा प्लेस है 10th, देन 100th और फिर 1000। ये प्लेस वैल्यू हो गई। इसके अकॉर्डिंग ही आप पुटअप करना है। वंस प्लेस पे क्या है 2 है, फिर क्या लग जाएगा डेसिमल। 10th प्लेस पे क्या है 0 है। नेक्स्ट 100th प्लेस पे क्या है 5 है और 1000th प्लेस पे क्या है 1, तो मैंने 1 लिख दिया। और यूनिट किस में है किलोमीटर में। बस डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना याद लगना चाहिए और इसको हमें सीक्वेंस में लिखना है। इसको क्या करना है हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्शन राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आ जाएगा। 0 है, 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो हमें कैरी लेना पड़ेगा इधर से। तो इधर तो क्या हो जाएगा 10 और इधर क्या बच जाएगा 1 कम हो जाएगा इसका 2 का 1, और इधर जो भी डिजिट है उसके आगे 1 लग जाएगा। तो 10 क्या बच गया 10। 10 में से 5 माइनस करेंगे, अब क्या आ जाएगा 5, और इधर क्या आया 1, नीचे क्या है 0, 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 आएगा। अब डेसिमल के नीचे क्या लगाना है डेसिमल लगाना है। 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा। यूनिट क्या है किलोमीटर। हमारा आंसर क्या आ गया 3.155 किलोमीटर। जब हमने 2.051 किलोमीटर को 5.206 किलोमीटर में से सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचा है 3.155 किलोमीटर। बस सबसे मेन काम है इसको ऊपर नीचे ऐसे अरेंज करना, डेसिमल के बाद डेसिमल, और डेसिमल के लेफ्ट साइड के डिजिट इधर राइट साइड के और लेफ्ट साइड के लेफ्ट साइड में लिखने हैं और हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हमारा फर्स्ट का डी पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। अब करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का ई पार्ट। ई पार्ट में क्या दे रखा है सब्ट्रैक्ट करना है 0.314 किलोग्राम को फ्रॉम 2.107 किलोग्राम में। मतलब 0.314 को किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 2.107 किलोग्राम में से सब्ट्रैक्ट करना है।
तो कैसे करना है इसका, प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखेंगे हम वंस और टेंस। इधर क्या होता है, टेंथ होता है हंड्रेड, देन क्या आता है थाउजेंड। टीएच इसलिए लिखा है क्योंकि इस टेन में और टेंथ में डिफरेंस करने के लिए टेंथ को मैंने टीएच लिखा है, ऊपर टीएच लगा दिया, क्योंकि टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 ऐसे प्लेस वैल्यू होती है डेसिमल के बाद, और डेसिमल के पहले वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड ऐसे आता है। 2.107 किलोग्राम लिखना है। इसमें वंस प्लेस पे क्या है 2, तो वंस प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया 2 पॉइंट। ये टेंथ प्लेस पे क्या है 1, हंड्रेड प्लेस पे क्या है 0 और थाउजेंड प्लेस पे क्या है 7। तो ये मैंने क्या लिख दिया 2.107 किलोग्राम। क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 0.314, तो वंस प्लेस पे क्या है 0, फिर हम क्या लगाएंगे पॉइंट, फिर हमें टेंथ प्लेस पे देखना है क्या आएगा 3, तो टेंथ पे क्या लिख दिया मैंने 3, हंड्रेड पे क्या दे रखा है 1, तो हंड्रेड प्लेस वैल्यू के नीचे मैंने 1 लिख दिया। थाउजेंड पे क्या दे रखा है 4, तो थाउजेंड प्लेस वैल्यू पे मैंने 4 लिख दिया। यूनिट किस में दे रखी है किलोग्राम में, तो मैंने किलोग्राम पीछे लगा दिया। अब आंसर करना है, क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। जब दोनों किलोग्राम में है, माइनस कर रहे हैं, तो यूनिट किस में आएगी, किलोग्राम में ही आएगी। तो ये तो हमने पहले ही लिख दी, क्योंकि इसमें हम बाद में भूल जाएंगे, इसलिए पहले हमने किलोग्राम लिख दिया है। तो यूनिट लगानी बहुत जरूरी है। अब सब्ट्रैक्ट करना है हमें इसको। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। वैसे मैंने पॉइंट के लेफ्ट साइड के डिजिट इधर लिख दिए और राइट साइड के डिजिट उधर लिख दिए। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। राइट साइड से सोल्व करते हैं सब्ट्रैक्शन हमेशा। 7 में से 4 गया तो क्या आएगा 3। अब 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो इधर से कैरी लेना पड़ेगा, तो इधर तो क्या हो गया 10 और इधर 1 है, तो 1 का क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा। 10 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9 आ जाएगा। फिर आगे चलेंगे, 0 में से 3, छोटे में से बड़ा चीज नहीं माइनस कर सकते, तो ये इसके पास जाएगा, इधर क्या बच जाएगा 1 और 0 का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब 10 में से क्या माइनस करना है 3, 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7 बच जाएगा और इधर क्या बचा है 1। पॉइंट के नीचे मैंने क्या लगा दिया पॉइंट। 1 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 1.793 किलोग्राम हमारा आंसर आया। जब मैंने 0.314 किलोग्राम को 2.107 किलोग्राम में से माइनस किया, तो जब मैंने प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिख के आंसर क्या आया 1.793 किलोग्राम। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। ए पार्ट 9.756 माइनस करना है 6.28 को। तो इससे प्रीवियस क्वेश्चन में तो ये लिख रखा था, इसको फ्रॉम में से सब्ट्रैक्ट करो, तो हमें पता नहीं चल रहा था कि किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, उसके लिए हमें अलग से लिखना पड़ता था। यहाँ पर तो डायरेक्ट लिख रखा है 9.756 में से 6.28 को माइनस करना है, तो ये तो डायरेक्ट हो गया, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहा। तो डायरेक्ट हमें माइनस करना है। बस प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें ऊपर नीचे दोनों को लिखना है और देन सब्ट्रैक्ट करना है। लेट्स स्टार्ट। ए पार्ट, सबसे पहले हमें प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। वंस
टेंथ, पॉइंट के बाद क्या होती है टेंथ, फिर हंड्रेड और देन क्या होती है थाउजेंड। तो 9 कौन सी प्लेस है, क्योंकि डेसिमल से इधर पहली कौन सी होती है 1 तो होती है। डेसिमल के बाद पहले नंबर पे टेंथ, फिर हंड्रेड और इसके बाद थाउजेंड। तो 1 प्लेस पे क्या है 9, फिर क्या है पॉइंट, टेंथ प्लेस पे क्या है 7, हंड्रेड प्लेस पे क्या है 5 और थाउजेंड प्लेस पे क्या है 6। तो मैंने प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग डिजिट को लिख लिया 9.756। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है 6.28। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट, 6 कौन से प्लेस पे है वंस पे, तो वंस प्लेस पे क्या लिख दिया मैंने, वंस के नीचे 6 लिख दिया। टेंथ प्लेस पे क्या है 2, तो टेंथ के नीचे क्या लिखेंगे 2 और हंड्रेड प्लेस पे क्या है 8। और अब ये क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। जो खाली जगह है वहां पर 0 रख देंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद राइट साइड में 0 लगाने से वैल्यू चेंज नहीं होती। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, राइट साइड से सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। 6 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 6 बचेगा। 5 में से 8 माइनस कर सकते हैं नहीं, क्योंकि छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस नहीं कर सकते। तो ये इसके पास जाएगा, यहाँ से 1 कैरी लेगा तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 15 और 7 में से 1 लेट गया तो क्या बच जाएगा 6 बच जाएगा। 15 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा। 6 में से 2 माइनस करना है तो क्या बचेगा, 6 में से 2 चला गया तो 4 बच जाएगा। और डेसिमल के नीचे क्या लगाना है डेसिमल लगाना है। और 9 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा 3। तुम्हारा आंसर क्या आया 3.476। प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग मैंने लिखा 9.756। इसमें से क्या माइनस करना है 6.280। पॉइंट के नीचे मैंने पॉइंट लगा दिया और आंसर में भी पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर मैंने माइनस कर दिया तो मेरा आंसर क्या आ गया 1.476। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ आ रहा है। अब आगे के पार्ट बिल्कुल ऐसे सेम एज इट इज है, तो साथ साथ सोल्व करते हुए चलना है। अब हम इसका बी पार्ट करते हैं। अब हम कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट। सेकंड क्वेश्चन के बी पार्ट में क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 21.05 में से क्या माइनस करना है 15.27 माइनस करना है। तो प्लेस वैल्यू लिखो, डेसिमल के लेफ्ट साइड में वंस टेंस और राइट साइड में टेंथ हंड्रेड। ये प्लेस वैल्यू बना ली मैंने। अब इसके अकॉर्डिंग लिखना है क्या 21.05 में पॉइंट से पहले ये कौन सी डिजिट है वंस और ये टेंथ डिजिट है। पॉइंट के बाद ये टेंथ और हंड्रेड। तो देखो टेंथ प्लेस पे क्या है 2 है और वंस प्लेस पे क्या है 1 और फिर क्या है पॉइंट। देन टेंथ प्लेस पे क्या है 0 और हंड्रेड प्लेस पे क्या है 5। तो मैंने हंड्रेड प्लेस पे 5 लिख दिया और टेंथ प्लेस पे मैंने 0 लिख दिया। ये 21.05 मैंने लिख लिया। अब नेक्स्ट क्या है 15.27। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया। इधर वंस पे क्या है 5, तो वंस के नीचे मैंने 5 लिख दिया
और टेंथ पे क्या है 1, तो टेंथ के नीचे मैंने 1 लगा दिया। पॉइंट के इधर ये टेंथ है, टेंथ के नीचे मैंने 2 लिखा और 100 के नीचे मैंने 7 लगा दिया। अब मैंने ये फिल कर लिया। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। 5 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7। पर 5 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि 5 छोटा नंबर है और किसी भी छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इधर से कैरी लेंगे तो क्या हो जाएगा 15। इधर तो पहले ही 0 कुछ नहीं है तो ये इसके पास जाएगा। इधर से कैरी लेके जाएगा तो क्या हुआ 10 और इधर क्या बच गया 0। ये 10 हुआ, फिर ये आ गया इसके पास, इसने ले लिया तो 10 का क्या बच जाएगा 9 और उधर चला गया तो 15 कैरी हो जाएगा। 15 में से 7 माइनस करेंगे तो 8 बच जाएगा और 9 में से 2 माइनस करना है तो 7। अब पॉइंट के नीचे क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। 0 में से 5 माइनस करना है तो 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकता तो हम इधर से कैरी लेंगे। इधर 10 हो गया और इधर 1 बच गया। 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0। हमारा आंसर क्या आ गया 5.78। जब हमने 21.05 में से 15.27 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर क्या आया 5.78। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट कंप्लीट हो गया है। आई होप अच्छे से समझ आ रहा है अब तक। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन का सी पार्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकालनी है 18.5 माइनस 6.79। 18.5 में से क्या माइनस करना है 6.79। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेस वैल्यू लिखो, वंस, टेंस, पॉइंट के बाद 10 और 100। अब 18.5 है, इसमें वंस में क्या है 8 और टेंस में क्या है 1.5। कौन सी प्लेस वैल्यू पॉइंट के बाद, टेंथ प्लेस वैल्यू तो 5। तो 18.5 हो गया। माइनस क्या करना है 6.79। तो पॉइंट से पहले वंस डिजिट, ये वंस हो गई, ये टेंथ हो गई, ये 100th हो गई। तो वंस प्लेस पे क्या है 6 है तो ये वंस के नीचे लिख दिया पॉइंट। टेंथ प्लेस पे क्या है 7, 100th प्लेस पे क्या है 9 और हमें इसको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। कोई खाली जगह है वहां पर 0 पुट कर देंगे हम, क्योंकि ये हम बार बार समझाते आ रहे हैं। अब सब्ट्रैक्ट स्टार्ट कर देंगे। 0 में से 9 माइनस हो सकता है नहीं, क्योंकि छोटे नंबर में से बड़े नंबर को हम माइनस नहीं कर सकते। तो ये इधर से कैरी लेगा, इधर क्या हो जाएगा 10 और इधर क्या बच गया 4। 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा। अब ये क्या है 4 में से 7 माइनस नहीं कर सकते तो इधर जाएगा, इधर से 14 हो जाएगा और 1 लेके जाएगा तो इधर 1 कम 7 हो जाएगा। अब 14 में से 7 करेंगे माइनस तो 7 बच जाएगा। पॉइंट के नीचे क्या लगाना है पॉइंट। 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 और 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। हमारा आंसर क्या है 11.71। तो हमने प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग 18.5 और 6.71 को लिखा और माइनस किया तो क्या आया 11.71। तो ये सी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम टी पार्ट करते हैं। टी पार्ट में क्या दे रखा है 11.6 माइनस 9.847। पहले हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे 1 10, इधर पॉइंट लगा देंगे 10
100 थाउजेंड। प्लेस वैल्यू तो अब तक याद हो गई होगी क्योंकि बार बार इतनी बार रिपीट हो गई है कि प्लेस वैल्यू तो याद कर गई हूँ। 11.6 लिखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ। 1 प्लेस पे क्या है 1 और 10th प्लेस पे भी क्या है 1 और 10th प्लेस पे क्या है 6, तो 10th के नीचे मैंने क्या लिख लिया 6, तो 11.6 तो लिख लिया। अब क्या है 9.847, तो 9 कौन सी प्लेस वैल्यू है 1, तो 1 के नीचे मैंने क्या लिखा 9, पॉइंट के बाद पॉइंट लगा दिया। 10th प्लेस पे क्या है 8, 100th प्लेस पे क्या है 4 और 1000 प्लेस पे क्या है 7। अब क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो खाली जगह है वह 0 पुट अप करो। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। 0 में से 7 तो सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो इसके पास आएगा, इसके पास ऑलरेडी क्या है 0 है, ये तो दे ही नहीं सकता तो इसके पास आएगा, तो इसके पास से लेके जाएगा ये 5 और ये क्या हो गया 10। फिर ये तैयार खड़ा है इसके पास लेने के लिए, तो एक उधर चला जाएगा और ये 9 बच जाएगा, ये क्या हो गया 10। अब 10 एक बार दोबारा रिपीट करती हूँ, 0 है इधर लेने जाएगा, इधर ऑलरेडी कुछ नहीं है, फिर ये तो इसके पास गया है, फिर ये इसके पास जाएगा। इसने इसको 1 दे दिया, खुद 1 कम हो गया 5 और इधर गया तो 10। अब ये तैयार खड़ा है, ये इसको 10 हो गया, कह देगा मैं तो ज्यादा हो गया तू 1 ले जा, तो इधर 10 हो गया और ये 9 बच जाएगा। 10 में से 7 गया 3 आ जाएगा। अब क्या 9 में से 4 जाएगा 5 और 5 में से 8 नहीं माइनस कर सकते तो इधर जाएंगे तो ये 15 हो जाएगा और इधर 1 कम हो जाएगा तो 0 छोड़ देगा। 15 में से 8 गया, क्या बच गया 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, फिर क्या है 0 में से 9 नहीं कर सकते तो इधर तो 0 और इधर 1 दे देंगे तो क्या बच जाएगा 10। 10 में से 9 गया 1, आंसर क्या आ गया 1.753। तो ये सेकंड क्वेश्चन का डी पार्ट कंप्लीट हो गया और इसी के साथ साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.4 का कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, राजू बॉट ए बुक रुपए 35.65। राजू ने कोई बुक खरीदी है 35.65 रुपीज की। ही गेव रुपए 50 टू द शॉपकीपर, और उसने दुकानदार को 50 रुपए दिए। हाउ मच मनी डिड ही गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर, उसको कितने रुपए वापिस मिले दुकानदार से। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं कि राजू ने एक बुक खरीदनी थी, वो 35.65 रुपीज की थी और उसने टोटल 50 रुपीज शॉपकीपर को दिए हैं, तो उसे वापिस कितने रुपए मिलेंगे। इसका एक दूसरे एग्जाम्पल से, इजी एग्जाम्पल से करते हैं। तुम्हें कोई एक पेन खरीदना है, वो 10 रुपीज का है और तुमने दुकानदार को कितने रुपए दिए हैं 20 रुपीज दिए हैं, तो कितने रुपए वापिस मिलेंगे तुम्हें। टोटल जितने भी दिए उसमें से जो पेन की कीमत है वो माइनस कर देंगे तो 10 रुपीज वापिस मिलेंगे। कि 10 रुपए का पेन था, तुमने दुकानदार को 20 रुपए दिए हैं, तो कितने वापिस मिलेंगे, टोटल जितने दिए उसमें से 10 जितने की कीमत पेन की थी उतना माइनस कर दिया तो हमें पता चल गया कि कितने रुपए वापिस मिले। अब हम इसी पर बेस क्वेश्चन करते हैं। राजू ने बुक कितने रुपए की खरीदी है 35.65, तो क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में दे रखा है, वर्ड प्रॉब्लम में करते हैं। राजू बॉट ए बुक, राजू ने एक बुक खरीदी, कितने रुपए में खरीदी है 35.65 रुपीज में। किसी भी सब्जेक्ट की बुक होगी वो 35.65 रुपीज में खरीदी है। टोटल ही गेव
टू द शॉपकीपर, उसने दुकानदार को कितने रुपए दिए हैं? रुपए 50। उसने दुकानदार को 50 रुपए दिए हैं और उसमें से बुक आ गई 35.65 रुपीज की। तो हाउ मच मनी, कितने रुपए डिड ही गेट, उसे मिलेंगे बैक, वापिस, फ्रॉम द शॉपकीपर। ही गोट मनी बैक, उसे रुपए वापिस मिलेंगे फ्रॉम द शॉपकीपर। शॉपकीपर से कितने रुपए वापिस मिलेंगे? तो टोटल में से क्या माइनस करना है? जितने रुपए की बुक थी वो माइनस कर देना है। तो टोटल कितना दे रखा है? 50 रुपीज दे रखा है। तो 50 को लिख लेंगे, 50 में से क्या माइनस करना है? कितने की बुक आई है? 35.65 रुपीज की बुक आई है, तो ये माइनस करना है। तो इधर 35.65 पॉइंट के बाद इसमें कुछ नहीं है तो 0 0 भर लो और ये माइनस करना है। अब तक ये लिखना तो सभी बच्चे को आ गया होगा कि ऊपर नीचे हम कैसे लिखते हैं। नहीं आ तो हम प्लेस वैल्यू डाल के भी लिख सकते हैं। ये वंस, ये टेंस, ये टेंस और ये 100। 50 में 0 वंस प्लेस पे है तो मैंने वंस पे लिख दिया और 5 टेंस प्लेस पे है तो मैंने टेंस पे लिख दिया। और इधर कोई कुछ था नहीं तो 2 डिजिट है तो 2.20 मैंने लगा दी, क्योंकि जो बॉक्स खाली रहते हैं उसमें 0 पुटअप करते हैं। उसके बाद क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 35.65। तो 35.65 में वंस पे क्या है? 5, टेंस पे क्या दे रखा है? 3 और इधर फिर उसके बाद पॉइंट के बाद 2 डिजिट दे रखे हैं 6 5। तो पॉइंट के राइट साइड के डिजिट राइट साइड में लिखे हैं और पॉइंट के लेफ्ट साइड के डिजिट लेफ्ट साइड में लिखे हैं। आई होप ये अच्छे से अरेंज करना आ गया। इसमें प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग डिजिट फिलअप करवाए हैं, इसमें मिस्टेक होने नहीं चाहिए। अब हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि टोटल हमने 50 रुपीज दिए हैं और कितने रुपए की बुक है? 35.65। तो कितने रुपए वापस मिलेंगे? अब क्या करना है? माइनस करना है। तो माइनस हम राइट साइड से शुरू करते हैं। ऊपर 0 है और नीचे 5। क्या 0 में से 5 माइनस कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस नहीं हो सकता। तो हम यहाँ से कैरी लेने जाएंगे। यहाँ खुद 0 है, ये इसको क्या देगा? फिर ये इसके पास जाएगा, अपने पड़ोसी के पास लेने के लिए जाएगा। यहाँ पर भी 0 है, ये इसके पास जाएगा तो ये यहाँ से ले लेगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा? 4 और यहाँ क्या हो जाएगा? 10। अब ये प्लेस वैल्यू हटा देते हैं हम। अब ये तो तैयार बैठा है साइड में, तो ये इसमें से एक लेगा 9 और यहाँ चला जाएगा 10। फिर ये लेने के लिए बैठा है तो यहाँ पर 9 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो गया? 10। क्योंकि 0 इसके पास गया, इसके पास ऑलरेडी 0 है, कुछ नहीं है। फिर ये नेक्स्ट के पास जाएगा, इधर ऑलरेडी 0 है। फिर वो उससे नेक्स्ट के पास जाएगा तो इसमें से 1 कम हो जाएगा और एक कैरी चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 0 की जगह एक, इस डिजिट के आगे 1 लग जाएगा तो 10 हो गया। अब ये ऑलरेडी इसके पास बैठा था, इसने यहाँ पर एक 9 बच गया और एक इसको दे दिया, 10 हो गया। अब ये बैठा है तो इसको 1 दे देगा, खुद 9 हो गया, अब ये 10 हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है। 10 में से 5 गया तो क्या हो जाएगा? 5 बचेगा। 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा और पॉइंट के नीचे क्या लिखना है? पॉइंट लगाना है। 9 में से 5 जाएगा, माइनस करेंगे तो 4 बचेगा और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1। और यूनिट किस में लग रही है? रुपए में, तो रुपए लगा देंगे। हमें दुकानदार कितने रुपए वापस देगा? 14.35 रुपीज वापस देगा। रिपीट करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम है इसलिए वर्ड प्रॉब्लम में आंसर देना जरूरी है। टोटल कितने रुपए की बुक आई है? 35.65 रुपीज की।
और टोटल कितने रुपए दिए है दुकानदार को? 50 रुपीज दिए है। कितने वापस मिलेंगे उसको? तो राजू को वापस मिलेंगे, टोटल दिए है उसमें से जितने का सामान आया वो माइनस करना है। ये नेचुरल सी बात है, ये तो हम बेसिक लाइफ का कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं कि जितने हम दुकानदार को देंगे और जितने का सामान लिया है उसको माइनस कर देंगे तो हमें जितने रुपए वापस मिलेंगे वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना आंसर आया? 14.35। ये क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.4 का कंप्लीट हो गया है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 8.4 एक्सरसाइज का। रानी हैड रुपए 18.50। रानी कोई 6 क्लास की लड़की है, उसके पास 18.50 रुपीज है। सी बोट 1 आइसक्रीम, वो दुकान पे जाती है और एक आइसक्रीम खरीदती है फॉर रुपए 11.75। कितने रुपए की? 11.75 रुपीज की। हाउ मच मनी डज सी हैव नाउ। कितने रुपए अब उसके पास बचे हैं? रानी जाती है मार्केट और वहां पर आइसक्रीम खरीदने के लिए, तो कितने रुपए की आइसक्रीम आई है? 11.75। और टोटल कितने रुपए है उसके पास? 18.50। 11.75 की आइसक्रीम खरीद ली। अब कितने रुपए बच जाएंगे? देखो, अगर रानी के पास 5 रुपीज होते और 2 रुपए की आइसक्रीम खरीदती तो कितने रुपए बचते? जितने हमारे पास टोटल है उसमें से जितने की आइसक्रीम खरीदी है वो सब्ट्रैक्ट करते तो कितने रुपए बच जाते? 3 रुपीज बच जाते। ऐसे ही क्वेश्चन में डेसिमल दे रखा है तो हमें अलग से करके दिखाना पड़ेगा, और वर्ड प्रॉब्लम है तो वर्ड प्रॉब्लम में आंसर करना है। रानी के पास टोटल कितने मनी है? रानी हैड मनी, रानी के पास कितने रुपए है? 18.50। कितने रुपए हो गए? 18.50 रुपीज हो गए। सी बोट, वो खरीदती है 1 आइसक्रीम, एक आइसक्रीम कितने रुपए की खरीदती है? 11.75 रुपीज की। टोटल उसके पास 18.50 रुपीज है और 11.75 रुपीज की वो आइसक्रीम खरीद लेती है। अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं? सी हैव मनी नाउ। अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं? बताओ क्या करना पड़ेगा? माइनस, क्योंकि जितना बचा है वो माइनस करके ही निकल सकता है टोटल में से। तो टोटल तो कितने रुपए है? 18.50। तो इसको डायरेक्ट लिख लो 18.50। अब आइसक्रीम कितने रुपए की खरीदी है? 11.75। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के लेफ्ट साइड के नंबर इधर और राइट साइड के राइट साइड पॉइंट से। अगर ऐसे नहीं लिखना आ रहा तो प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ये पॉइंट से पहले 1th डिजिट होता है, ये 10th डिजिट होता है, ये 10th डिजिट होता है, ये 100th डिजिट होता है। 18.50 में डेसिमल से पहले ये 1th डिजिट, तो 1th पे मैंने क्या लिख दिया? 8 लिख दिया। फिर ये 10th पे मैंने 1 लिख दिया। पॉइंट 10th प्लेस पे 5 है और 100th पे 0 है। अब नीचे लिखना है 11.75। तो इस पे 1th प्लेस पे क्या है? 1 और 10th प्लेस पे भी क्या है? 1। अब पॉइंट के बाद 10th प्लेस पे क्या है? 7 और 100th प्लेस पे क्या है? 5। अब इसको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट, जितने टोटल रुपए उसके पास थे और उसमें से वो माइनस करना है जितने रुपए की उसने आइसक्रीम खरीद ली। तो ये क्या है? इसकी प्लेस वैल्यू अब लिखनी आ गई, इसको हटा रही हूं मैं।
0 में से 5 माइनस करेंगे, राइट साइड से शुरू करेंगे माइनस, तो 0 में से 5 माइनस नहीं कर सकते, इधर से लेगा, इधर 4 बच गया और इधर क्या हो गया 10 हो गया। अब 10 में से 5 माइनस कर सकते हैं, 10 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5, और 4 में से 7 माइनस नहीं कर सकते तो ये यहाँ से कैरी ले लेगा, यहाँ पर एक कम हो जाएगा 7 और यहाँ पर क्या हो गया 14। अब 14 में से 7 माइनस करना है तो क्या बचेगा 7 और पॉइंट के नीचे क्या आ गया पॉइंट। 7 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6 और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0। यूनिट किस में दे रखी है रुपए में, तो हम क्या लगा देंगे रुपए। कितने रुपए बच गए 6.75 रुपीज टोटल दे रखे थे, उसमें से जितने रुपए की आइसक्रीम खरीदी वो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जितने रुपए अब हमारे पास बच गए वो आ जाएंगे, और कितने आए हैं 6.75 रुपीज। तो ये हमारा 8.4 एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 8.4 चैप्टर 8 का। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, टीना हैड 20 मीटर 5 सेंटीमीटर क्लॉथ। टीना कोई लड़की है, उसके पास 20 मीटर 5 सेंटीमीटर लेंथ का कोई कपड़ा है। सी कट 4 मीटर 50 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ क्लॉथ। वो इस कपड़े में से 4 मीटर 50 सेंटीमीटर का एक लेंथ का एक पीस काट लेती है। फ्रॉम दिस, इसी कपड़े में से फॉर मेकिंग ए कर्टेन, कर्टेन बनाने के लिए। हाउ मच क्लॉथ इज लेफ्ट विद हर। अब उसके पास कितना क्लॉथ बच गया है। टीना नाम की लड़की है, उसके पास 20 मीटर 5 सेंटीमीटर लेंथ का कोई कपड़ा है, उसमें से वो 4 मीटर 50 सेंटीमीटर का एक पीस काट लेती है एक कर्टेन बनाने के लिए। अब पूछ रही है कितना कपड़ा उसके पास बच गया। तो इस जैसे ही वर्ड प्रॉब्लम आती है तो हमें क्वेश्चन का स्ट्रक्चर साथ साथ माइंड में बनाते चलना है, या फिर इसकी जगह आप खुद को भी लेके एग्जाम्पल रख के क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे टीना की जगह अगर तुम अपने आप को मानते हो, तुम्हारे पास एक कपड़ा है, ये इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल लेंथ कितनी है 20 मीटर और 5 सेंटीमीटर। ये 20 मीटर और 5 सेंटीमीटर कपड़ा है टोटल तुम्हारे पास। इसमें से तुमने 4 मीटर और 50 सेंटीमीटर इतने कपड़े को तुमने इसमें से काट लिया और इसे कर्टेन बना लिया। अब कितना कपड़ा बच गया, ये वाला कपड़ा बच गया। और ये कपड़ा कैसे निकालेंगे, टोटल में से जितने कपड़े का हमने कर्टेन बना दिया वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कि कितना कपड़ा हमारे पास अब भी बच रहा है। जैसे तुमने 5 मीटर कपड़ा खरीदा टोटल, और 5 मीटर में से 2 मीटर में शर्ट बना ली। अब कितने मीटर क्लॉथ बचेगा तुम्हारे पास, टोटल में से ये कितना बच गया 3 मीटर, क्योंकि टोटल में से जितना कपड़ा हम यूज कर चुके हैं वो माइनस करना है। तो 5 मीटर टोटल कपड़ा हमारे पास था, उसमें से हमने 2 मीटर शर्ट में यूज कर लिया, तो कितना बच गया 3 मीटर बच गया। ये मैंने एग्जांपल से बताया। अब क्वेश्चन के टाइप में करते हैं, उसमें थोड़ी बड़ी वैल्यू दे रखी है और डायग्राम को साथ साथ माइंड में ड्रॉ करके रखना है, या साइड में पेपर पे साइड में भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे टोटल कपड़ा है उसकी लेंथ कितनी है 20 मीटर 5 सेंटीमीटर। कर्टेन बनाने के लिए कितना यूज किया है 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। उसके बाद उसके पास कितना कपड़ा बच गया ये बताना है। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है तो वर्ड प्रॉब्लम में ही सोल्व करेंगे। टीना हैड क्लॉथ, टीना हैड
क्लॉथ। टीना के पास कितना कपड़ा है? 20 मीटर 5 सेंटीमीटर। टीना के पास कितना कपड़ा हो गया? 20 मीटर 5 सेंटीमीटर कपड़ा हो गया। अब इसको एक यूनिट में चेंज कर लेते हैं। इसको मीटर में, पूरे को या तो मीटर में चेंज कर लो या सेंटीमीटर में चेंज कर लो। इसको आप मीटर में चेंज करते हैं, तो मीटर में चेंज करेंगे तो 20 मीटर, ये तो मीटर में ही है, तो इसको तो एज इट इज उतार लेंगे 20 मीटर, बीच में प्लस का साइन। अब 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1/100 मीटर। ये एक्सरसाइज 8.2 में मैंने बताया था और इस पर बेस बहुत सारे क्वेश्चन भी करवाए थे। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1/100 मीटर। इट मीन्स क्या है कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1/100 से, या किससे डिवाइड करेंगे? 100 से। तो 5 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में कन्वर्ट करना है, तो किससे डिवाइड करेंगे? 100 से, और क्या यूनिट लग जाएगी? मीटर, क्योंकि अब हमने सेंटीमीटर को किस में चेंज कर दिया है? मीटर में, इसलिए हमने 100 से डिवाइड किया है। अब उसके बाद क्या आएगा? 20 मीटर प्लस, अब ये कितने डिजिट है, कितने जीरो है? 1 2 जीरो है, तो 2 पॉइंट के बाद एक पॉइंट तो है, दूसरा नहीं है, तो जीरो लगा लेंगे और ये आ गया। अब 20 में ऐड करना है 0.05 मीटर ऐड करना है। अब इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में 8.3 में हमने एडिशन ऑफ डेसिमल करवाए थे, उस पूरी एक्सरसाइज में एडिशन ऑफ डेसिमल करवाए थे। तो यहाँ पर हम एक बार फिर से सोल्व करके दिखा देते हैं कि कैसे ऐड करना है। ऊपर क्या लिखेंगे? 20, और नीचे क्या है? अब 20 के बाद पॉइंट है नहीं, तो हमें पता है कि 20 तो पूरा पूरा डिजिट है, और नीचे 0.05, इधर भी पॉइंट, क्योंकि पॉइंट के ऊपर क्या लगता है? पॉइंट, और खाली जगह में क्या भर देंगे? 0 भर देंगे। अब इनको क्या करना है? ऐड करना है। 0 में 5 ऐड करेंगे 5, 0 में 0 ऐड करेंगे 0, पॉइंट के नीचे क्या लगेगा? पॉइंट, 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0, और 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2। तो ये कितना आ गया? 20.05 मीटर। 20 मीटर 5 सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट किया है, तो क्या है? 20.05 मीटर। इतना टोटल कपड़ा है टीना के पास। सी कट 4 मीटर 50 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ क्लॉथ। कितना कपड़ा काट लेती है वो? सी कट लेंथ ऑफ क्लॉथ, कितनी लंबाई का कपड़ा काट लेती है वो? 4 मीटर 50 सेंटीमीटर लंबाई का कपड़ा काट लेती है वो। इसमें से टोटल कपड़े में से 4 मीटर 50 सेंटीमीटर लंबाई का कपड़ा उसने काट के उसमें से कर्टेन बना लिया। तो इसको भी हम किस में? एक यूनिट में चेंज करेंगे। अब ऊपर वाले को मैंने मीटर में कन्वर्ट किया है, तो इसको भी मैं किस में कन्वर्ट करूंगी? मीटर में। तो 4 मीटर तो एज इट इज, और 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे? 100 से। तो 50 को मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, और यूनिट क्या आएगी? मीटर आएगी। अब ये 4 मीटर है, प्लस में कितने जीरो है? नीचे 2 जीरो है, तो ऊपर 50 है, इसमें कितने के बाद पॉइंट लगेगा? 2 के बाद 1 2, तो ये 4 मीटर प्लस 0.50 मीटर। अब इसको ऐड करना है। 4 मीटर में क्या ऐड करना है? 0.50 मीटर ऐड करना है। अब मैं यहाँ पर लिख के दिखाती हूँ। 4 ऊपर लिख दिया, पॉइंट इधर, क्योंकि इसमें पॉइंट तो है नहीं कहीं,
50। अब जो खाली जगह है वहां पर 0 पुट कर दो, 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 5 में 0 ऐड करेंगे 5 और 4 में 0 ऐड करेंगे 4। तो कितना आ गया 4.50 मीटर। उस कितने कपड़े का कर्टेन बनाया है 4.50 मीटर कपड़े का उसने कर्टेन बना लिया। हाउ मच क्लॉथ इज लेफ्ट विद हर। तो कितना कपड़ा बच गया क्लॉथ इज लेफ्ट विद हर। उसके पास कितना कपड़ा बचा है, तो टोटल कपड़े में से जितने का कर्टेन बनाया है वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। टोटल कपड़े का कितना है 20.05 यूनिट। क्या है पीछे मीटर, ये यूनिट ध्यान रखनी है, मीटर है तो आंसर में भी मीटर ही आएगा। कितने कपड़े का कर्टेन बनाया है 4 पॉइंट इधर, पॉइंट के नीचे, पॉइंट के राइट साइड क्या है 50 और लेफ्ट साइड क्या है 4। अब जिसको नहीं लिखना आ रहा वो प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको लिख सकता है, क्योंकि इससे बहुत सारी प्रीवियस वीडियो प्रीवियस एक्सरसाइज में मैंने इसको लिखना बताया है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, राइट साइड डिजिट राइट साइड को और लेफ्ट साइड डिजिट लेफ्ट साइड को। अब इसको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। इसकी यूनिट भी क्या है मीटर। 5 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 5। अब 0 में से 5 माइनस नहीं कर सकते तो इसके पास जाएगा, ये ऑलरेडी 0 इसको क्या देगा तो ये इसके पास जाएगा, यहाँ 1 और यहाँ पर 10, फिर ये तैयार है, यहाँ पर 9 बच जाएगा और यहाँ पर 10 हो गया। अब 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5, पॉइंट के नीचे क्या लगेगा पॉइंट, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5 और 1 का एज इट इज क्या आ जाएगा 1। यूनिट क्या है पीछे मीटर। कितना कपड़ा उसके पास बच गया 15.55 मीटर कपड़ा बच गया। तो हमने क्या किया, टोटल में से टोटल कपड़ा दे रखा था टीना के पास 20 मीटर 5 सेंटीमीटर, इसको मैंने पूरे को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अगर इसमें यहाँ पर भी कोई कंफ्यूजन लग रहा है अब भी तो 8.2 एक्सरसाइज की वीडियो बना रखी है, वो कंप्लीट देखे ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहां पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर तो हमने सिर्फ रिवीजन के तौर पे बताया है कि अगर भूल गए हो तो रिवीजन हो जाएगा, तो वहां पर नहीं देखा तो ये समझ में नहीं आएगा। तो 8.2 एक्सरसाइज देखनी है इससे पहले। तो 20 मीटर 5 सेंटीमीटर को मैंने कंप्लीट को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो 20.05 मीटर हमारे पास टीना के पास टोटल क्लॉथ है। उसने काटा, उस क्लॉथ में से 4 मीटर 50 सेंटीमीटर कपड़ा काट लिया, कर्टेन बनाना है। तो इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट किया तो 4.50 मीटर आ गया। अब उसके पास कितना कपड़ा बच गया, टोटल में से जितना कपड़ा वो कर्टेन बनाने के लिए यूज कर चुकी है वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 15.55 मीटर क्लॉथ अब उसके पास बच गया। तो ये 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई होप अच्छे से समझ आ रहा है। अब हम भी करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है 6th क्वेश्चन, नमिता ट्रेवल्स 20 किलोमीटर 50 मीटर एवरी डे। नमिता नाम की कोई गर्ल है जो डेली कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है 20 किलोमीटर 50 मीटर। आउट ऑफ दिस, इस पूरी डिस्टेंस में से सी ट्रेवल वो ट्रेवल करती है 10 किलोमीटर 200 मीटर बाई बस। जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करती है एवरी डे उसमें से 10 किलोमीटर 200 मीटर तो वो बस से ट्रेवल करती है एंड द रेस्ट बाई ऑटो, और जो डिस्टेंस बच गई वो ऑटो से ट्रेवल करती है। हाउ मच डिस्टेंस डज सी ट्रेवल बाई ऑटो, कितनी डिस्टेंस ऑटो से ट्रेवल की है उसने, ये बताना है। तो पहले हम इसका रफ डायग्राम बना लेते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है।
हम मान लेते हैं कि नमिता नाम की लड़की है जो 20 किलोमीटर 50 मीटर डेली डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो मान लेते हैं कि ये घर और स्कूल के बीच की दूरी है जो डेली उसको ट्रेवल करनी पड़ती है, या किसी भी चीज की डिस्टेंस लगा लो कि वो डेली 20 किलोमीटर 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, चाहे उसे कहीं भी जाना पड़ता हो। तो हम स्कूल से घर के बीच की दूरी मान लेते हैं, कितनी है 20 किलोमीटर 50 मीटर है। यहाँ से और यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितने दूर है 20 किलोमीटर 50 मीटर है। अब वो यहाँ से चलना स्टार्ट करती है और यहाँ तक वो बस में आती है। तो बस से कितने डिस्टेंस ट्रेवल की 10 किलोमीटर 200 मीटर। अब जो बाकी डिस्टेंस बच गई वो किससे ट्रेवल करनी है, ऑटो से ट्रेवल करनी है। तो अगर हम इस टोटल डिस्टेंस में से जो डिस्टेंस बस से ट्रेवल की है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ऑटो से जितने डिस्टेंस ट्रेवल की है वो हमारे पास आ जाएगा। तो फिर मैंने बताया कि टोटल डिस्टेंस कितनी है 20 किलोमीटर 50 मीटर, और बस से उसमें से कितने ट्रेवल करती है 10 किलोमीटर 200 मीटर। तो हमें ऑटो की निकालनी थी। अब वर्ड प्रॉब्लम को वर्ड प्रॉब्लम में सॉल्व करना है। नमिता ट्रेवल एवरी डे, नमिता ट्रेवल्स डिस्टेंस एवरी डे। प्रतिदिन नमिता कितने डिस्टेंस ट्रेवल करती है 20 किलोमीटर 50 मीटर। नमिता ने एक दिन में कितनी डिस्टेंस डेली ट्रेवल करनी है 20 किलोमीटर 50 मीटर। अलग अलग यूनिट है, इसको सेम यूनिट में बनाएंगे, या तो दोनों को किलोमीटर में चेंज करेंगे या मीटर में। तो जो बड़ी यूनिट होती है पहले वाली उसी में चेंज कर देते हैं, किलोमीटर में चेंज करेंगे। तो 20 किलोमीटर में 20 किलोमीटर रहेगा, क्योंकि किलोमीटर में चेंज करना है तो किलोमीटर की डिजिट तो सेम रहेगी। और 50 मीटर, अब हम मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे। तो ये बताओ एक मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं 1/1000 किलोमीटर होते हैं। 8.2 एक्सरसाइज में ये बहुत ही ब्रीफ से एक्सप्लेन किया था। तो इट मीन्स मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे। तो 50 मीटर को किससे डिवाइड कर देंगे 1000, और किस में आ जाएगा ये किलोमीटर में आ जाएगा। अब 20 किलोमीटर, अब हम डेसिमल लगाएंगे, कितने जीरो है डेनोमिनेटर में 3 जीरो है, तो 3 डिजिट के बाद जीरो आएगी 1 2, और थर्ड नहीं है तो जीरो लगा के हम ये किलोमीटर में चेंज कर दिया। अब 20 किलोमीटर में ऐड करना है 0.05 किलोमीटर। इसको हम प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिख के ऐड करेंगे। 20 किलोमीटर ऊपर लिखेंगे, और पॉइंट नहीं है तो इट मीन्स इसका इधर पॉइंट आएगा, क्योंकि ये तो पूरा पूरा नंबर दे रखा है। और इधर क्या है 0.50 ऐड करेंगे, जो खाली जगह है उसको हम भर देंगे। तो क्या आ जाएगा 20.050 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी है 20.050 किलोमीटर। एवरी डे नमिता इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है। नेक्स्ट क्या है, आउट ऑफ दिस इस टोटल डिस्टेंस में से सी ट्रेवल 10 किलोमीटर 200 मीटर बाय बस। सी ट्रेवल बाय बस, वो बस से कितना ट्रेवल करती है 10 किलोमीटर 200 मीटर। बस से कितना ट्रेवल हो गया 10 किलोमीटर 200 मीटर। अब इसको फिर से हम किलोमीटर में चेंज करेंगे, तो 10 किलोमीटर तो एज इट इज रहेगा,
और 200 मीटर को किलोमीटर में करेंगे तो हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। अब ये क्या आ जाएगा 10 प्लस कितने के बाद पॉइंट लगेगा 1 2 3 3 0 है तो 3 के बाद पॉइंट 1 2 3 तो यहाँ पर पॉइंट लगा दिया हमने। अब 10 में क्या ऐड करना है 0.200 तो क्या आ जाएगा 10.200 किलोमीटर। इसको ऐड करके दिखाती हूँ कैसे ऐड करेंगे। 10 हम ऊपर लिखेंगे, अगर ऐसे नहीं आ रहा तो प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। और नीचे पॉइंट, इसमें पॉइंट नहीं है तो इधर पॉइंट लगा देंगे, इधर भी। और 200 जो खाली जगह है उसको फिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा 002.01 तो 10.200 किलोमीटर हमारा बस से ट्रेवल करने वाली डिस्टेंस आ गई। नेक्स्ट क्या है द रेस्ट बाय ऑटो, और जो बच गई वो डिस्टेंस ऑटो से ट्रेवल की है। हाउ मच डिस्टेंस डज शी ट्रेवल बाय ऑटो, डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस उसने ऑटो से ट्रेवल की है तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑटो, ऑटो से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, टोटल डिस्टेंस जितनी भी प्रतिदिन ट्रेवल करती थी उसमें से जो बस से ट्रेवल की है वो सबट्रैक्ट कर देंगे तो जो डिस्टेंस ऑटो से ट्रेवल की है वो आ जाएगी हमारे पास। तो टोटल कितनी है 20.050 किलोमीटर। यूनिट क्या है किलोमीटर। और बस से कितनी ट्रेवल की है पॉइंट के नीचे पॉइंट 10.200 किलोमीटर। तो ये तो लिखना आ गया, या प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। ऐसे दिक्कत हो रही है किसी को तो कि वंस प्लेस पे 0, टेंथ पे 2, टेंथ पे 0, हंड्रेड्थ पे 5 और थाउजेंड पे 0। अब इसको क्या करना है सबट्रैक्ट करना है। 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0, 5 में से 0 जाएगा तो 5, 0 में से 2 नहीं कर सकते इधर जाएगा, इसके पास कुछ नहीं है, ये 1, ये 10 हुआ, फिर ये इसके पास से ले गया तो 9 और ये 10। 10 में से 2 सबट्रैक्ट करेंगे तो 8 बच जाएगा। पॉइंट के नीचे क्या लगाना है पॉइंट। 9 में से क्या माइनस करना है 0 तो 9 बचेगा, और 1 में से 1 जाएगा तो 0। तो ऑटो से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है 9.850 किलोमीटर। वर्ड प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा लेंथी लग रहा है। रिपीट करती हूँ कि एवरीडे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है 20 किलोमीटर 5 मीटर। इस सभी को मैंने किलोमीटर में चेंज कर दिया जो 8.2 एक्सरसाइज में ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वो देखनी है इससे पहले अगर ये क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो वहां पर इतना इजी तरीके में समझाया है कि ऑटोमेटिक अपने आप ही क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। इसको किलोमीटर में चेंज किया तो 20.050 किलोमीटर आ गया। बस से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है 10 किलोमीटर 200 मीटर। इसको टोटल को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 10.200 किलोमीटर आ जाएगा। और टोटल में से जो बस से ट्रेवल की है वो माइनस कर देंगे तो 9.850 किलोमीटर उसने ऑटो से ट्रेवल की। तो ये 6 क्वेश्चन 8.4 एक्सरसाइज का कंप्लीट हो गया। आई होप क्लियर हो गया है। अगर नहीं हुआ है तो वीडियो रिपीट करके देखें, इसको अच्छे से सोल्व हो जाएगा क्योंकि थोड़ा लेंथी क्वेश्चन लग रहा है और इसको 2-3 बार देख के सोल्व करने की जरूरत है। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हो जाते हैं क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगते हैं, इसलिए इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ना। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम करते हैं 7th क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.4 चैप्टर 8 डेसिमल। ये इस क्वेश्चन एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ पर एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी हमारी और हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा।
7 क्वेश्चन क्या है, आकाश बोट वेजिटेबल, आकाश मार्केट जाता है वेजिटेबल खरीदने, वेगिंग 10 किलोग्राम, मतलब उसे टोटल 10 किलोग्राम वेजिटेबल लेनी है। आउट ऑफ दिस, इस 10 केजी वेजिटेबल में से 3 केजी 500 ग्राम, 3 केजी 500 ग्राम इज ओनियन, कितनी ओनियन लेनी है, 3 केजी 500 ग्राम, 2 केजी 75 ग्राम इज टोमेटोज, और 2 केजी 75 ग्राम क्या लेने हैं, टोमेटोज, एंड रेस्ट इज पोटैटो, और जो 10 किलोग्राम में से जो बच गया इतने ऑनियन और टोमेटो खरीदने के बाद वो पोटैटो लेने हैं। व्हाट इज द वेट ऑफ पोटैटो, कि कितने किलोग्राम, कितना वेट उसने पोटैटो खरीदा है, कि टोटल कितने किलोग्राम खरीदना है, 10 किलोग्राम। क्वेश्चन का एक बार रफ डायग्राम बनाते हैं हम, क्या दे रखा है, टोटल कितनी वेजिटेबल खरीदनी है उसको, 10 किलोग्राम वेजिटेबल खरीदनी है, तो 10 किलोग्राम वेजिटेबल, इसका रफ डायग्राम तैयार करते हैं। टोटल कितने किलोग्राम वेजिटेबल लेनी है, टोटल वेजिटेबल लेने हैं 10 किलोग्राम, जिसमें से ओनियन लिए 3 किलोग्राम 500 के क्या हो गए, ओनियन हो गए, 2 केजी 75 ग्राम के क्या हो गए, टोमेटो हो गए, और जो बच गया वो क्या लेना है, पोटैटो लेना है। तो इस पोटैटो का वेट बताना है कि कितना पोटैटो हम खरीदेंगे, तो टोटल हम 10 किलोग्राम वेजिटेबल खरीद लेंगे। वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम में करेंगे, आकाश टोटल, आकाश बोट वेजिटेबल, आकाश जो है वेजिटेबल कितनी बोट करता है, आकाश बोट खरीदता है वेजिटेबल 10 किलोग्राम, कितनी सब्जियां खरीदता है आकाश, 10 केजी सब्जी खरीदता है। ओनियन कितनी है, वेट ऑफ ओनियन, वेट ऑफ ओनियन, अब 10 किलो में से जाके उसने मार्केट से 3 किलोग्राम और 500 ग्राम उसने ओनियन खरीद लिए। अब 2 यूनिट में बता रखा है, 2 यूनिट में तो हमें दोनों को 1 यूनिट में चेंज करना है, तो किलोग्राम में चेंज करेंगे। तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, 1/1000 किलोग्राम। ये 8.2 एक्सरसाइज में समझाया था। इट मीन्स ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से। तो क्या करेंगे, 3 किलोग्राम तो एज इट इज रखेंगे, क्योंकि हमें किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। अब 500 को किससे डिवाइड करेंगे किलोग्राम में चेंज करने के लिए, 1000 से। तो ये क्या आ गया, 3 प्लस में कितने डिजिट के बाद पॉइंट, 1 2 3, तो 500 में राइट साइड से 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद ऐड करेंगे तो 3.500 किलोग्राम हमारा ऑनियन आ जाएगा। 3 को ऊपर लिखेंगे और नीचे 0.500 लिखेंगे और ऐड कर देंगे, तो 3.500 किलोग्राम हमारा आंसर आ गया है। एक बार लिख के सोल्व करके दिखाती हूँ। 3 ऊपर लिखना है और नीचे पॉइंट, इसमें पॉइंट है ही नहीं, इसमें ये पूरा नंबर है, इसमें पॉइंट नहीं दे रखा, और नीचे क्या है 0.500, और यहाँ पर पॉइंट के ऊपर क्या होता है, पॉइंट, खाली जगह में 0 पुट कर देंगे और ऐड करेंगे तो 0 में 0, फिर इधर 0, 5 के में 0 ऐड करेंगे तो 5.3, तो 3.500 किलोग्राम उसने ओनियन खरीद ली। अब उसके बाद वो टोमेटो खरीदता है, कितना टोमेटो खरीदता है, वेट ऑफ टोमेटोज, टोमेटो का कितना वेट है, 2
किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किलोग्राम आ जाएगा। अब कितने के बाद पॉइंट, 3 के बाद पॉइंट, तो 2 प्लस में फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 75 है, 2 डिजिट है, और पॉइंट कितने के बाद आएगा, 3 के बाद, तो 1 जीरो लगा के यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2.075 किलोग्राम। ऊपर नीचे लिख के ऐड कर लेंगे प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। 2 को ऊपर लिखेंगे, 0.075 नीचे लिखेंगे, ऐड करेंगे तो 2.075 किलोग्राम टोमेटो का वेट आ जाएगा। रेस्ट इज पोटैटो, और जो बच गया वो वेट किसका है, पोटैटो का। तो वेट ऑफ पोटैटोज कितना आ जाएगा, वेट ऑफ पोटैटोज कैसे निकालेंगे, टोटल जो वेट दे रखा है, कितना दे रखा है, टोटल वेट 10 किलोग्राम दे रखा है। टोटल वेट में से क्या माइनस कर देंगे, जो टोमेटो और ओनियन का वेट है, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। 3 पॉइंट क्या दे रखा है, 500 प्लस 2.075, इनको ऐड करने के बाद किस में से माइनस करना है, 10 में से माइनस करना है, क्योंकि टोटल 10 किलो है। इसमें से अगर पोटैटो का वेट निकालना है तो ओनियन और टोमेटो का वेट ऐड करना पड़ेगा और उसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हमारे पास किसका वेट आ जाएगा, पोटैटो का। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, तुम ऊपर नीचे लिख के भी ऐड कर सकते हो। 0 में 5 तो 5, फिर हम क्या करेंगे, 0 में 5 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब हमने इन दोनों को ऐड किया तो 5.57 आया, और 10 में से माइनस करना है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया। अब इधर 0 में से 5 माइनस नहीं कर सकते, इधर 9 क्या है, 10 है, तो 10 का क्या बचेगा, यहाँ पर 9 बच जाएगा। खुद ही कर दियो, वही करती है, मार करना फेंक। तो यहाँ से लेगा इधर 9, इधर भी 9, 9 और ये 9, सारे क्या बच गए, 9 9 बच गए। अब 9 में से 5 जाएगा तो 4, तो हम माइनस करेंगे इसमें से तो 4.424 किलोग्राम हमारा पोटैटो का वेट आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने वेजिटेबल का वेट क्या था, 10 किलोग्राम। उसमें से क्या किया हमने, ओनियन के वेट को किलोग्राम में चेंज कर लिया तो 3.500 किलोग्राम आ गया। और टोमेटो का वेट कितना है, 2.075 किलोग्राम। अगर ओनियन और टोमेटो को ऐड कर देंगे, टोटल में से माइनस करेंगे तो 4.424 किलोग्राम हमारा पोटैटो का वेट बच जाएगा। तो इसमें यूनिट जरूर लगानी है किलोग्राम की।
अब ये 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं समझ सकती हूँ कि ये लास्ट एक्सरसाइज थोड़ी लेंदी टाइप में थी, वर्ड प्रॉब्लम थी, तो क्वेश्चन थोड़े लेंदी लग रहे थे। जब हम इसको 1-2 बार रिपीट करेंगे तो ये बहुत ही शॉर्ट्स लगने लगेंगे और अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो ये हमने 8.4 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है और इसी के साथ साथ हमारा चैप्टर 8 डेसिमल कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यहाँ तक कंप्लीट रिवीजन करना है। थैंक यू वेरी मच।